हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से तो आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू बुक से चैप्टर 24। ठीक, ये जो बुक है आपका, ये आपका जेपीएससी जेएसएससी झारखंड से रिलेटेड आपका जितना भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये बुक जो है ये बहुत बेस्ट बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इस बुक में आपको झारखंड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जितना भी आपका क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड सब मिल जाएगा इसी बुक में। ठीक, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका अगले क्लास में, जैसे कि आपका चैप्टर 23 मैंने कंप्लीट कराया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी बुक से चैप्टर 24। चैप्टर 24 में आपका झारखंड में अफवाह प्रणाली, आपका झारखंड में जितना भी अफवाह प्रणाली है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए ये जो आपका टॉपिक है झारखंड की अफवाह प्रणाली, ठीक, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ है, देखिए कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है। कितनी मुख्य नदियाँ बहती है, तो झारखंड में टोटल आपका 8 मुख्य नदियाँ बहती है। ये क्वेश्चन आपका SRPT 2017 में पूछा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इनमें से कौन सी एक सदानीरा नदी है। सदानीरा नदी इनमें से कौन सा एक है, तो इनमें से आपका जो सोन नदी है उसी को सदानीरा नदी कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कौन सी नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, तो दामोदर नदी आपका झारखंड का सबसे बड़ा नदी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इनमें से कौन सी झारखंड की एकमात्र नौकागाम्य नदी है। नौकागाम्य नदी इनमें से आपका मयूराक्षी नदी जो है उसी को बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है 2016 के तहत, तो अजय। ठीक, अजय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं निम्न में से कौन सी नदी एक उत्तरावर्ती नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है, तो बराकर नदी नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं मयूराक्षी नदी देश से प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी जो है वो आपका त्रिकुट पहाड़ी से आपका प्रवाहित होती है। ठीक, त्रिकुट पहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि सोन नदी को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो सोन नदी है उसको अन्य नाम से आपका सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से आपका जो जिंजोई नदी है वो आपका सोन की सहायक नदी नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि हिरण्यवाह किस नदी का एक उपनाम है, तो ये जो है ये आपका सोन नदी का एक उपनाम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इनमें से कौन एक झारखंड का उत्तरवर्ती नदी है। कौन है, तो पुनपुन नदी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि भारत एवं झारखंड में सोन नदी की कुल लंबाई क्रमशः कितनी है, तो कितनी है 784 एवं 45 किलोमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि इनमें से किस नदी का उद्गम जुम्मई कहाँ है, बिहार में। ठीक, जुम्मई से होती है, जिसकी सहायक नदियाँ जयंती पत्थरों है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अजय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि शंख नदी का उद्गम स्थल, जो शंख नदी का उद्गम स्थल है ये आपका चौनपुर का है, ये आपका गुमला में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है इनमें से कौन सी नदी गुमला जिले में सदली घांग जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसकी अफवाह क्षेत्र 4107 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा शंख। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, तो दुधवा पहाड़ी जो दुमका में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है, तो एरो और गुमरो। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। 8 में बोल रहा है कि गुमानी नदी का उद्गम क्षेत्र, तो गुमानी नदी का उद्गम क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं इनमें से कौन सी गुमानी नदी की सहायक नदी है, तो हो जाएगा मरेल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं कि गुमानी नदी का मुहाना है, गुमानी नदी का जो मुहाना है वो गंगा नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है गुमानी नदी का अफवाह क्षेत्र किन किन जिला से विस्तृत है। अफवाह क्षेत्र तो गोड्डा और साहेबगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है इनमें से किस नदी का उद्गम स्थान बांस पहाड़ी गोड्डा है। किस नदी का, तो बांसलोई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थान बुंडू तमाड़ क्षेत्र है जिसके अफवाह क्षेत्र खूंटी के असुर सभ्यता का अवशेष पाया जाता है, तो तजना नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं तजना नदी का मुहाना है, तजना नदी का मुहाना आपका कारो नदी है, ठीक, मुहाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं इनमें से किस नदी का अफवाह क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है जिसके तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। जिसके तट पर आपका चाईबासा, तो रोरो नदी के तट पर आपका चाईबासा शहर अवस्थित है, ठीक, रोरो नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे हैं रोरो नदी का मुहाना, तो रोरो नदी का मुहाना आपका कारो नदी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे हैं इनमें से किस नदी का उद्गम स्थान बुंडू तमाड़ है एवं इस नदी का अफवाह क्षेत्र रांची एवं खूंटी है। रांची एवं खूंटी बोल रहे हैं तो कांची नदी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे हैं मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल आपका है त्रिकुट पहाड़ी, जो कहाँ है, देवघर में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं इनमें से कौन सी नदी मयूराक्षी नदी का सहायक नदी है। मयूराक्षी नदी का जो सहायक नदी है वो है आपका टिपरा, घोवाई, भामरी, ये सभी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे हैं मयूराक्षी नदी का मुहाना, तो मयूराक्षी नदी का मुहाना आपका हुंगली नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं इनमें से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोर नदी के नाम से, तो मयूराक्षी नदी को जाना जाता है मोर नदी के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें आपका क्या दिया है, झारखंड का एकमात्र नौकागाम्य नदी है। दूसरा, इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। या तीसरा, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के वित्तीय सहयोग से इस नदी एवं मसानजोर बांध का निर्माण किया गया, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से आपका सभी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि इनमें से किस नदी का उद्गम रांची पठार के मध्य भाग से होता है। किस नदी का उद्गम होता है, तो उत्तरी कोयल नदी का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि औरंगा, अमाना, बूढ़ा घाघ इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे हैं किस नदी के अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर मंडल डैम का निर्माण किया गया है। मंडल डैम का निर्माण किया गया, तो उत्तरी कोयल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है। ये शुरू होती है आपका अमरकंटक, ठीक, अमरकंटक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला शंख नदी का उद्गम स्थल, तो शंख नदी का उद्गम स्थल आपका गुमला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे हैं पुनपुन नदी का उद्गम स्थान, तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थान है आपका पलामू, ठीक, पलामू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे हैं किस नदी का अफवाह क्षेत्र बिहार के पटना, गया एवं औरंगाबाद तथा झारखंड के चातरा में है, तो हो जाएगा इसमें पुनपुन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन 40 में बोल रहा है कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू हुई है। जो आपका उत्तरी कोयल नदी है झारखंड में, वो आपका शुरू हुआ है रांची के पठार, ठीक, रांची। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे हैं निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। किस पहाड़ी से होता है, तो दुधवा पहाड़ी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है मोरहर तथा दारधा किस नदी का सहायक नदी है। तो किस नदी का सहायक नदी है, तो ये आपका पुनपुन नदी का सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे हैं मोहना निरंजना इनमें से किस नदी का एक सहायक नदी है। निरंजना आपका लीलाजन, ठीक, उसको बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका फल्गु। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 फल्गु नदी का मुहाना। तो फल्गु नदी का मुहाना आपका पुनपुन नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में बोले निम्न में से किस नदी में लोग पितृपक्ष के दौरान स्नान एवं पिंडदान हेतु आते हैं। तो हो जाएगा आपका पुनपुन नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोले इनमें से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो हो जाएगा कांची नदी के, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है। दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल या फिर फल्गु। तो इसमें हो जाएगा आपका फल्गु, ठीक। ये SIPT 2007 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में निम्न में से किस नदी के तट का उद्गम चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के बेलगढ़ा गांव से होती है। तो हो जाएगा फल्गु। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है, मोरहर क्यूल किस नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सकरी नदी का सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कौन सी नदी रेत कणों के कारण चर्चित एवं मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। कौन सी नदी है, तो इसमें से हो जाएगा सकरी नदी, ठीक। सकरी नदी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। 51 में आपका दिया हुआ है सकरी नदी का उद्गम स्थान। तो सकरी नदी का जो उद्गम स्थान है ये आपका सिद्धगवा, ये कहाँ है, कोडरमा में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है कि अमानत नदी का उद्गम स्थान। अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका सिमरिया, जो कहाँ है, चातरा में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है अमानत नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है अमानत नदी, तो हजारीबाग पठार से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया, और पटना, खैरा, जमुनिया, माइला, सलाही, जिजोई, चोका किसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो ये अमानत की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में बोला अमानत नदी किस में गिरती है, तो उत्तरी कोयल में गिरती है अमानत नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है आपका बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल। तो बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल है आपका महुआ टांड, जो कहाँ है, लातेहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है कि बूढ़ा नदी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो गलत का चयन करने बोल रहा है यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बना है, ये कथन आपका गलत है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि चानन नदी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है तो इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। दूसरा, यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बना है। तीसरा, इस नदी का मुहाना सकरी नदी है। यह उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो ये आपका उपयुक्त सभी कथन ये आपका सत्य है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में बोला औरंगा नदी के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो औरंगा नदी के बारे में आपका गलत कथन का चयन करने बोल रहा है, तो ये आपका जितना भी कथन है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है झारखंड के दामोदर नदी का उद्गम स्थल।
तो झारखंड में दामोदर नदी का उद्गम स्थल है आपका लातेहार, जो कहाँ, छोटा नागपुर पठार। ठीक, ये जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्योंकि मरुस्थल बन गई है क्योंकि इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई आपका कितना है, 290 किलोमीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है, तो शोक की नदी कहते हैं आपका दामोदर नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बहने वाली दामोदर नदी को कहते हैं हम लोग बंगाल का शोक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कि दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है, भारत के आपका झारखंड राज्य से दामोदर नदी शुरू होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है दामोदर नदी को इनमें से और किस नदी से भी जाना जाता है, और किस नदी से जाना जाता है, तो देवनंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है झारखंड में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, तो जमुनिया नदी मिलती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, दामोदर नदी का जो कुल लंबाई 592 किलोमीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी, ये सब किसकी सहायक नदी है, तो ये सब जो आपका है दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, दामोदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहे हैं दामोदर नदी देश से होकर गुजरती है, दामोदर नदी जो आपका गुजरती है वो पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहे हैं दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र लगभग कितना है, तो ये आपका 12,800 वर्ग किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी, तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है आपका छोटा नागपुर पठार, ये असाइनमेंट 2017 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहे स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है, किस दिशा से, पश्चिमी दिशा से दक्षिणी दिशा की ओर जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोले झारखंड की कौन सी नदी को सोन की नदी भी कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहते हैं सोन की नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 स्वर्णरेखा नदी को बोलते हैं। झारखंड की कौन सी नदी को सोन की नदी भी कहा जाता है, कौन सी, तो स्वर्णरेखा नदी को कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 470 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 इसमें बोल रहा है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है, स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका पिस्को है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहे कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है, तो कौन सी नदी गुजरती है, तो स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहे निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है, स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह, तो छोटा नागपुर पठार है। ठीक, छोटा नागपुर पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, तो स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहे हैं कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, तो रेडियोधर्मी। ठीक, रेडियोधर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है कि नगरी गांव स्वर्णरेखा एवं डेस नदियों से उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो दक्षिणी कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर
83 में बोल रहा है कि निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कदवा, ठीक, कदवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? कौन सी दो नदियों का? तो खरकय और स्वर्णरेखा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि खरकय नदी देश से निकलती है। खरकय नदी, तो खरकय नदी आपका सिमली, पौल, मयूरभंज, ठीक। ये असाइनमेंट्स में आपका पूछा था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहे हैं बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोल रहा है बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बराकर नदी का उद्गम स्थान आपका पद्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहा है कि केसो, अटको, गुजरियो, बुखाना नदी जो है वो आपका किस नदी की मुख्य उपनदियाँ है? किस नदी की मुख्य उपनदी? तो बराकर नदी का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? इसमें आपका दिया हुआ त्रिकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी, मुंगेर से अजय नदी, छोटानागपुर पठार से दामोदर नदी, टेगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही है, नहीं है, ठीक, मिलान। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में होगा आपका क्यूल नदी झारखंड के डेस जिले से निकलती है? क्यूल नदी आपका झारखंड से गिरिडीह जिला से निकलता है, झारखंड के। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा आपका इटारी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोल रहा है कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो हो जाएगा बराकर और सकरी नदियाँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहे झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? तो सरकार द्वारा आपका 20 फरवरी 2009 को किया गया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहे दामोदर वैशीन की विशेषता क्या है? तो दामोदर वैशीन की विशेषता आपका अवसादी चट्टान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में आपका दिया भ्रसित अवसादी कोयला धारण वैशीन का संबंध झारखंड में इन नदियों में से किससे जुड़ा है? तो झारखंड के इस नदियों में से आपका दामोदर नदी से जुड़ा हुआ। ये आपका पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में बोल रहा है झारखंड के किस नदी को प्रदूषण के कारण जलीय जीवन के विलुप्त होने के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है? तो हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहा है कि झारखंड की स्वर्णरेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप बहती है? स्वर्णरेखा नदी तो आपका बहता है पश्चिम बंगाल में, ठीक। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में झारखंड का डेस भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है? तो हो जाएगा दक्षिण भाग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहे हैं कि झारखंड में पलामू जिला मुख्यतः किस नदी बेसिन से सिंचित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी कोयल, ठीक, उत्तरी कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 ये आपका बोल रहा है झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है? कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है? बोकारो। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 में बोल रहा है झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है? दक्षिण से होकर आपका ब्राह्मणी नदी बहती है, ठीक। तो चलिए आज आपका जो झारखंड में अफवाह प्रणाली था चैप्टर वो कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।